डिस्प्ले ग्राफिक्स सेक्शन जो है अपना है, ये दो भागों में काम करेगा। एक कैमरे में भी काम करेगा और एक काम करेगा आपका डिस्प्ले के अंदर। अब सबसे पहले फॉल्ट लिखो कि फॉल्ट क्या आता है। अभी जैसे कोई कस्टमर आया तुम्हारे पास, क्या आया, कस्टमर आया। देखो इसके मैं तीन पार्ट बोले, मैंने तुमको तीन पार्ट बना के दूंगा। पहला पार्ट है कि एक जनरल प्रॉब्लम जो अपनी नॉर्मल वे पे क्लियर हो जाए, जनरल प्रॉब्लम। फिर थोड़ा अपन सर्किट के अंदर घुसेंगे, फिर अपन आईसी के अंदर घुसेंगे। तीन लेयर चलेगी, थ्योरिकल, फिर अपन यहीं पे मदरबोर्ड लेके सर्किट की पढ़ाई करेंगे इसकी, ठीक है, फिर लास्ट में अपन आईसी की पढ़ाई करेंगे इसकी। अभी जो क्या लेके आया, सेट लेके आए, उसके अंदर क्या हो रहा है, नीला नीला आ रहा है, टूटा हुआ नहीं है, डिस्प्ले टूटा हुआ नहीं है पर नीला नीला आ रहा है, व्हाइट व्हाइट आ रहा है, एमआई भी लिखा हुआ है पर नीली नीली लाइनें घुस रही है उसके अंदर, वो चीज लिखी हुई आ रही है। तो वो फॉल्ट कहां से बन रहा है। दूसरा कॉम्बो लगाया तो भी यही दिक्कत आ रही है। तो कईयों में कॉम्बो की वजह से भी आएगी, कईयों में सर्किट की वजह से भी आएगी। पहले सर्किट की पढ़ाई कराऊंगा मैं बाद में। अभी मैं जो तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगा वो मैं बताऊंगा कॉम्बो की पढ़ाई। सर्किट की पढ़ेंगे अपन सेकंड लेवल लेके, पहले अपन कॉम्बो की पढ़ाई करेंगे। कॉम्बो की पढ़ाई में सबसे पहली पहली चीज, अभी कोई भी आता है कॉम्बो का फॉल्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक डिवाइस होना चाहिए। उस डिवाइस का नाम है एलईडी टेस्टर। क्या नाम है, एलईडी टेस्टर। पहला डिवाइस तो ये हो गया अपना। सेकंड डिवाइस वो लगता है आईफोन के लिए, उसको बोलते हैं जेसीआईडी, एप्पल के सेटों के लिए लगता है वो, ठीक है। उसमें बाहर के बाहर ही तुम डिस्प्ले वगैरह वो सबको चेक कर सकते हो, सही है या खराब है। अब अपने को तीसरा लेवल क्या करना है, सबसे पहला पहला काम, अभी कॉम्बो का फॉल्ट है तो सबसे पहले कॉम्बो में क्या चेक करोगे। देखो अपन सारा काम कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं जब कॉम्बो जहां पे अपना, जहां उसका फ्लेक्स बॉन्डिंग होती है ना, पत्ता लगा होता है, वहां पे तुमने देखा कि रजिस्टर भी लगे होते हैं, एक छोटी सी आईसी भी लगी होती है, वो एक पन्नी से ढकी हुई रहती है। पन्नी से क्यों ढकी हुई रहती है कि अर्थिंग नहीं हो, क्योंकि वो टच हो रही है ना हड्डी से। अब किसी की स्टील की हड्डी है, किसी की कैसी हड्डी है, अब वो टच होगी तो क्या होगा, ग्राफिक्स बिगड़ने का काम करेंगे। तो उसको हमेशा ढक के रखना, पहला काम ये दिमाग में रखो। दूसरा काम, आपने देखा कि एक आईसी लगी होती है इसके अंदर छोटी सी, क्या लगी होती है, ब्लैक कलर की आईसी लगी होती है, और कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं। अपने को आई स्टडी करनी है। आई स्टडी क्या होती है, माइक्रोस्कोप से आंखों से देखना कि कोई भी एक कंपोनेंट का अगर एक सिरा भी टूट गया, क्या बोल रहा हूं, एक कंपोनेंट, वो कहां से दिखेगा, माइक्रोस्कोप से, तुम्हारी नाकों से नहीं दिखेगा। बहुत गहराई से, अगर तुम गहराई से स्टडी करोगे ना तो दिखेगा। या फिर तुम्हारे पास एलईडी माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिसमें कैमरा भी लगाओ और वो भी लगाओ, जिसके अंदर तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कोना टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। एक भी कोना टूटा हुआ फॉल्ट पैदा कर देगा। जैसे अपने कंपोनेंट ग्राउंड होते हैं, हाफ शॉट होते हैं, फुल शॉट होते हैं, लीक होते हैं, ओपन होते हैं, अरे यार वो चीजें उसमें भी तो लगी हुई हैं आपके, तो क्या वो नहीं हो सकती। अगर वो एक दो भी खराब हो गई तो क्या आपका ग्राफिक्स अच्छा बन जाएगा क्या। ग्राफिक्स का डबल सेक्शन है, डिस्प्ले के अंदर भी ग्राफिक्स है और मदरबोर्ड के अंदर भी ग्राफिक्स है। वो तुम्हें पता है, ड्यूल कोर के बाद सीपीयू, और कई में ग्राफिक्स आईसी आती है 12 टांग की, वो तुम्हारे ब्रूनो टूल के अंदर क्लियर करवा चुके हैं, दिखा चुके हैं पुरानों का, नयों का तो क्लियर नहीं होगा। तो मदरबोर्ड भी एक है पर अपने को बाहर का बाहर। पर कस्टमर को क्या कहना है, भाई साहब कॉम्बो डलेगा, क्या बोलोगे, उसको ये नहीं बोलना भाई मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ये कलाकारी कर रहा हूँ, ये गणित नहीं पता नहीं कस्टमर को। कस्टमर को तो सीधा बोलना भाई साहब कॉम्बो खराब हो गया, क्योंकि उसका एमआई लिखा हुआ रहा था, हल्की हल्की लाइन आ रही थी, कॉल मिल रहे थे, जा रहे थे। अब तुमने बोला मैं कोशिश कर लेता हूं, अब उस कोशिश करने में मान के चलो कोई चीज खराब हो गई तो वो तो क्या बोलेगा, अरे यार भाई पहले तो पूरा थोड़ा दिख तो रहा था, नंबर तो मिल रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो तो सीधा माथे पे चढ़ेगा, भाई मैं मिस्त्री हूं ना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कोई वो टीचर थोड़ी हूँ कोई परमानेंट, मैं ये तो पहले मैं रिपेयरिंग ही करता था और अभी भी रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है ना क्या मिस्टेक रहेगी। ये तो क्या जो एक अनप्रोफेशनल जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो केवल पढ़ाने पढ़ाने, अब उन्होंने कभी रिपेयरिंग की नहीं तो उनको पता नहीं। तो कस्टमर भैया माथे पे चढ़ जाता है सीधे सीधे, भैया कुछ तो दिख रहा था यार, आपने तो पूरी एस्टेस कर दी, भैया कॉम्बो नया डाल के देना पड़ जाएगा, कॉम्बो नया डाल के देना पड़ जाएगा, ये फिक्स मान के चलो। कस्टमर को तो सीधा बोलना है, वो कुछ भी बोले, थोड़ी सी है कुछ भी, भैया कॉम्बो डलेगा, मैटर खत्म। कितने का है भाई, 1500 रुपए का, रेट टेस्ट देख ली, 200 500 जो बड़े बढ़ा के बता रहे वो बता दिए, मैटर क्लियर। एंड की लाइन ये है, कस्टमर से कोई लेना नहीं देना नहीं है भैया, बिगाड़ोगे तो चार गाली वही कस्टमर देगा जो तुमसे प्यार से बात कर रहा था, वही कस्टमर जो तुमसे प्यार से बात कर रहा था पैसे कम कराने के लिए, वही गाली भी बकेगा।
और वो तुम्हारे 4 ग्राहकों को भी खराब करेगा जो वहां खड़े थे। अरे यार क्या ठीक क्या सारे मोबाइल कैसे कर दूं, तो 4 ग्राहक तो वो गए और जो ये कस्टमर गया है वो गया। कोई कलाकारी नहीं, पता नहीं कि मैं ग्लास चेंज कर रहा हूँ, टच भी चेंज कर रहे हो तो भी बोलना कॉम्बो चेंज होगा पूरा का पूरा। ग्लास अलग करते समय फिल्म कट गई तो वैसे तो हमारा फिल्म रिपेयर करना भी आएगा, कोई भी टूट फूट हो गई तो फिर क्या करोगे? तुमने तो 600 रुपये बताए थे, अब 850 रुपये की तो कॉम्बो आ रही है। फिर क्या करेगा? फिर घर वाले पता है क्या बोलेंगे? 2 ताला तू लगाया, 2 ताले मैं लगा देता हूँ, बंद करो। और अपना सिलाई का काम था ना, खेती बाड़ी, वही करते हैं अपन लास्ट में। भैया आपके माँ बाप ने आपको पैसा किस लिए दिया है कि आप 2 पैसे रोटी कमा के खिलाओ, या तुम्हें बिगाड़ने और गंवाने के लिए दिया है? किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? कमाने के लिए दिया है ना। ये थोड़ी कि को खराब कर दिया, पापा 1000 रुपये देना, 2000 रुपये देना, तो कहीं कर रहे थे? देबा की जगह लेबो लेबो और कर रहे थे। कोई देने की जगह तो पैसा मांग रहा है। चांटे चांटे मारेंगे ऐसे गाल पे, क्या करेंगे? चांटे चांटे मारेंगे, क्योंकि उसरा है। हमेशा एक चीज का चैट टच भी अलग करो तो भी कोम्बो के पैसे नहीं करवाए जाने दे, या उसको बोल भाई रिस्क ले ले। कितना भी पुराना मिस्त्री हो, चाहे तुम राइसर प्लाजा जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, कितना भी पुराना मिस्त्री हो, रिस्क जरूर बोलेगा। ये गारंटी ले लो, किसी भी कितने पुराने मिस्त्री के पास जाओ, टच अलग करेगा, बोलेगा रिस्क भैया तेरी रहेगी। चाहे 20 साल पुराना आदमी हो, चाहे 10 साल पुराना आदमी हो, रिस्क वो बोलेगा तू तेरी रहेगी। कौन लेगा कोई रिस्क 1000-1200 की कॉम्बो की? तो उसको अगर 1.5 सियाना है, कोई सियाने भी आ जाएंगे, तो सियानों के लिए क्या प्रबंध करना है अपने को? भैया सामने खड़ा रहे, 600 रुपये लगेंगे, जो भी टूट फूट है, जो भी नुकसान है तेरा है। भैया हॉस्पिटल में मरीज मर जाता है तो क्या साले डॉक्टर की गर्दन दबा दूं क्या? है मार कहीं नहीं हो, कहीं करी हो? ऐसे होता है क्या? मर जाते तो मरीज मर जाता है तो डॉक्टर को पकड़े ना, मारो आदमी मार दियो तू। तो ऐसे ये मोबाइल है, अस्पताल है ये भी मोबाइलों का। आया मर गया, क्या करे? तो मर गया। किसी को मरने का शौक होता है क्या? मर जाता है फिर भी चुपचाप चांगो बोलो बैठो जे रपटगो कहीं हो। तो ऐसे मोबाइल में भी होता है। तो 100% तो कोई भी नहीं है। अगर कोई बोले ना मैं 100% मिस्त्री हूँ, तो मेरे पास ऐसे यती यती सेट पड़े जो किसी का बाप भी चालू नहीं कर पाए। पीसी भी फुला दी, अब मिस्त्री क्या करेगा इसके अंदर? भाई पीसी भी फुला के मोटी कर दी हीट मार मार के, तो मिस्त्री क्या करेगा? होगा कोई मिस्त्री अपने घर पे, जहाँ मैं फुला के देता हूँ पीसीबी, चल चालू करके बता। आप पलटी मार ले तो बात अलग है, पलटी मारना बोलते हैं कि बाजार में जो पीसीबी है या उसके पास कोई सेट पड़ा था, उसने उसका निकाल के उसमें डाल दिया, उसका निकाल के उसमें सेट कर दिया, तो वो भी पकड़ा में जाएगा, क्योंकि IMI नंबर तो बदलेंगे बदलेंगे मदरबोर्ड के अंदर। अब आते वापस मुद्दे की लाइन पे। तो सबसे पहला काम तो कस्टमर को अपने को पूरा चेंज करने वाला ही मैटर रखना है। नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर घाटा क्यों ले? दूसरी चीज मैंने कहा कि जो ये कंपोनेंट लग रहे हैं कॉम्बो में, जो कंपोनेंट लग रहे हैं, जो आईसी लग रही है, कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया कि फुल शॉट भी होते हैं, हाफ शॉट भी होते हैं, ओपन भी होता है, लीक भी होता है, टूट भी जाता है। गिरा हुआ सेट है, टूट गया, अपनी जगह छोड़ दी। जगह छोड़ना यानी लगा पड़ा है। कभी कभार अपन नोट करते हैं ना कि ग्राफिक्स अपना आ जाता है और कभी कभार चला जाता है। ये क्यों होता है? ये लूजिंग की वजह से होता है। कोई कंपोनेंट लूज था, अब अपन ऐसे हल्का से दबाते ना, देखो भैया आ गया आ गया आ गया, ऐसे करना आ गया आ गया। अब वो आ क्यों जाता है? वो कंपोनेंट चिपक जाता है, फिर वो छूटता है और फिर लाइनें आ जाती है। तो अपना बताने का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो फ्लैक्स होता है ये बर्न फ्री फ्लैक्स है। क्या है? बर्न फ्री फ्लैक्स, यानी इस पे हीट मारोगे ना ये जलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? जलेगा नहीं। पर तुम्हें इस पे हीट नहीं मारनी, तुम्हें सोल्ड्रोन का एक मोटा आयरन लेना है, इस पे हीट नहीं मारनी। क्योंकि इस पे हीट मारोगे ना तो जहां से ये चिपकता है ना, फ्लेक्स बॉन्डिंग होती है, वहां ये गम से चिपकता है। बहुत हल्की पतली गम होती है, बहुत नाजुक यानी, और बहुत महंगी कॉस्टली होती है, जो 2-2 ढाई लाख की मशीनों से फ्लेक्स बॉन्डिंग होती है इसकी। तो वो वहां से, अब तुमने हीट मारी तो वहां से लूज हो गया, तो फॉल्ट बढ़ने की जगह घटने की जगह बढ़ गया। अब तुम्हें क्या करना है कि आयरन लेना है सोल्ड्रोन का, मोटी चोच वाला। जो कंपोनेंट आपको डाउट लग रहा है उस पर पहले रखो चिमटी। चिमटी क्यों रखोगे? कि अगर अपन आयरन लगाएंगे तो आयरन के साथ में कंपोनेंट रिटर्न आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो अपन पहले चिमटी लगा दी और फिर उसके ऊपर आयरन लगाया, तो कंपोनेंट पे दोनों साइड रांगा होता है, बैठ गया। और फिर फूक मार के या 10 या 15 सेकंड बाद चिमटी हटाओ, तो कंपोनेंट रिटर्न चिपक के नहीं आएगा। पर अपन गलती पता है क्या कर देते हैं? अपन क्या करते थे कि सीधा के सीधा उस पर
आयरन लगा देते हैं और फिर वो साथ में आ जाता है, फिर वो अपना जीवन नरक हो जाता है चिपकाने चिपकाने में, क्योंकि फिर वो अब नए नए आदमी, अब उनकी प्रैक्टिस साली 3 दिन की, तो वो तो बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। इसका विशेष ध्यान, मैंने कहा हर चीज में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अपन हॉटगन से भी काम कर सकते हैं, पर हॉटगन से सलाह इसलिए, हॉटगन से भी काम करो तो भी इसमें भी एक व्यवस्था है हॉटगन में काम करने की। अभी जैसे कॉम्बो है, कॉम्बो को सीधा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये फ्लैक्स को सेट करने के बाद सिल्वर टेप लगा दो यहाँ पे, जो हीट है ना इधर नहीं जाए, क्योंकि कईयों के कॉम्बो के पीछे अपनी शीटें भी लगी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए, लाइट की शीट अलग होती है, अलग अलग पन्नियां होती है 7-8 प्रकार की। अब थोड़ी सी हीट तिरछी चली गई तो पन्नी ऐसे सिकुड़ गई, तो पपी तो मंड गई के अंदर, कहाँ ही हो वो पीला पीला। अब तुम तो बनाने के लिए थे, तो तुम तो खुश हो रहे हो, ग्राफिक्स बन गो। अब उस ग्राफिक्स में तुमने क्या कर दिया, उस पौधे में पपीता लगा दिया पीले कलर का। अब जैसे तुम चेक किए और यहाँ ऐसे पपीता आ गए फिर क्या होगा, कस्टमर बोलेगा यार भाई क्या आदमी है साला कहाँ से काम सीख किया यार, कैसी कौन सी हीट मारी, क्योंकि उसमें होता है भाई, शीटें होती हैं, कब कोई भी कॉम्बो खोल लेना उसके पीछे शीटें होती है ना। अब वो अब थोड़ी सी हीट चली गई तो ऑरेंज ऑरेंज हो गए, चिक सिक उड़ जाएगा ऐसे। तो मैंने बोला बहुत सावधानी से, तो इसलिए मैं मशीन का प्रयोग बोल रहा हूँ, मत करो मशीन का प्रयोग करो, क्योंकि फ्रेशर हो, जब आप अच्छी तरह हाथ साफ हो जाए तैयार हो जाओ बढ़िया, तो मशीन से भी कर सकते, ठीक है। नहीं तो फिर आयरन से अपना सेट करो, मीटर से टेस्टिंग करो, एक एक कंपोनेंट की निकाल के लगा के चेक करके कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई कंपोनेंट ओपन तो नहीं है, लीक तो नहीं है, अगर वो फॉल्ट है फुल शॉर्ट हो रहा है तो हटाओ दूसरा लगाओ। ये सारी क्रियाएं करनी होती है, पर अपन करते नहीं है। अपन क्या करते हैं, हो गया कॉम्बो डलेगा हटा, या मदरबोर्ड में ब्रश मारा, अरे भाई कॉम्बो में पत्ता लगा हुआ है, फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स की बॉन्डिंग होती है जहाँ